रात के अंधेरे में एक कारागार, पहरेदारों के बीच एक महिला प्रसव पीड़ा में, और तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। समय ठहर गया और इस धरती पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण। जन्म की वो रात क्यों थी खास? भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात को जब संपूर्ण ब्रह्मांड सो रहा था, तब अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए विष्णु स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट हुए। अत्याचार चरम पर था, कंस जैसे राक्षस सत्ता में थे, लेकिन यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं थी, यह एक प्रतीक था। जब भी समाज में अंधकार फैलेगा, ईश्वर कोई रूप लेकर प्रकाश बनकर आएंगे। कृष्ण केवल भगवान नहीं, वह जीवन जीने की कला है। बालकृष्ण ने सिर्फ माखन नहीं चुराया, उन्होंने हमारे दिल भी चुरा लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में आनंद कैसे लाएं, प्रेम में छल नहीं, समर्पण हो, और जब कर्तव्य पुकारे तो मोह माया छोड़ो। कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं बसते, वे हर उस दिल में बसते हैं जो सत्य और प्रेम का मार्ग चुनता है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का सार। जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित खड़ा था, क्या करूं क्या नहीं, तब कृष्ण ने केवल रथ के सारथी नहीं बने, बल्कि मानवता के जीवन गुरु बन गए। उन्होंने गीता के रूप में ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आज जब युवा अपने करियर, रिश्तों, जीवन में उलझे हैं, कृष्ण कहते हैं, फोकस करो अपने कर्म पर, सफलता खुद पीछे दौड़ेगी। संघर्ष से मत डरो, जो टूटे नहीं वही योद्धा होता है। हमारे जीवन से जन्माष्टमी का संबंध। कभी सोचा है जन्माष्टमी हर साल क्यों आती है? सिर्फ झूले सजाने, प्रसाद बांटने या बालकृष्ण की झांकी दिखाने के लिए नहीं। जन्माष्टमी हमें हर साल याद दिलाने आती है कि जब भीतर अंधकार हो तब आशा रूपी कृष्ण जन्म ले, जब रिश्तों में स्वार्थ हो तब कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम मार्ग दिखाए, जब निर्णय कठिन हो तब गीता मार्गदर्शन करे। हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहां मोह, लोभ, डर और कर्तव्य के बीच युद्ध चलता है, और जब हम भ्रमित होते हैं, कृष्ण हमारे अंतःकरण के सारथी बनते हैं। प्रेरक प्रसंग। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कभी आपने किसी राजा को देखा है जो बचपन के गरीब मित्र को महल बुलाकर उसके पैरों में बैठ जाए? यही थे हमारे कृष्ण। जब सुदामा पुराने फटे कपड़ों में द्वारका आए तो दरबार के पहरेदार हंस पड़े, लेकिन कृष्ण दौड़े आए, गले लगाया और कहा, तेरा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या आज हम किसी दोस्त के लिए इतना भाव रखते हैं? यही तो जन्माष्टमी सिखाती है, प्रेम में भेदभाव नहीं, समर्पण होना चाहिए। आज के युग में कृष्ण का संदेश। आज हम इतने व्यस्त हैं कि खुद को भूल बैठे हैं। रिश्तों में भावनाएं नहीं, चैट बॉक्स है। घर में लोग हैं, लेकिन अकेलापन सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। तब कृष्ण कहते हैं, ध्यान लगाओ, खुद से जुड़ो, माफ करो, क्योंकि ममता ही सच्चा बल है। हर समय बदलता है, इसीलिए धैर्य रखो। कृष्ण का यह भेजा आज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी है। इस जन्माष्टमी पर क्या करें? इस जन्माष्टमी पर सिर्फ व्रत मत रखो, कुछ और भी करो। किसी वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों से मिलो, एक पेड़ लगाओ। प्रकृति में कृष्ण का वास है। श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक जीवन में उतारो और अपने भीतर की कुरुक्षेत्र में कृष्ण को पुकारो, क्योंकि जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तब कृष्ण तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं। इस बार जन्माष्टमी को केवल त्योहार की तरह मत मनाओ, इसे अपने भीतर के अंधकार को हराने का दिन बनाओ। दीपक जलाओ, लेकिन सबसे पहले अपने अहंकार, लोभ और डर के अंधेरे को मिटाओ, क्योंकि जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां सत्य है वहां कृष्ण है, और जहां आत्मज्ञान है वहां निश्चित ही भगवान स्वयं है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।